तो एज अ बिजनेस ओनर हमें ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अकाउंटेंट एक अलग पोस्ट होती है, एक अलग पर्सन होता है, उसकी रोल्स एंड ड्यूटीज अलग होते हैं। एडमिन ये पूरा के पूरा अलग होता है। आप दोनों काम एक पर्सन पे डालोगे तो अकाउंटेंट उसकी उतनी अच्छी क्वालिटी काम की नहीं निकाल पाएगा। बहुत बार क्या होता है ना कि बिजनेस बहुत छोटा है एंड हम बिजनेस ओनर्स को ऐसे लगता है कि मुझे एक पर्सन की रिक्वायरमेंट है एंड उस पर्सन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो फर्स्ट जिसे हायर करता है वो पर्सन होता है अकाउंटेंट। उसने हायर तो किया होता है एक अकाउंटेंट को कि ये मेरा बिल भी बना देगा या मेरा पेमेंट का फॉलोअप भी कर देगा, वेंडर्स को मेल भी डाल देगा, सब कुछ मतलब मेरे ऑफिस के एक्सपेंसेस भी कर देगा, मैनेज कैश हैंडल कर लेगा, ये सोच के वो पर्सन को हायर करता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है उस अकाउंटेंट के पास से ना वो एडमिन वर्क भी कर पाता है। तो 80% ऑफ द एसएमई में अगर हम देखेंगे ना, मैंने जहाँ आज तक मेरे क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड की, जहाँ पे स्पेशली फुल टाइम अकाउंटेंट है, वहाँ मैंने ऑब्जर्व किया है कि वहाँ पे ना क्लाइंट अकाउंटेंट से 50% या उससे कम अकाउंटिंग का काम करवाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो पर्सन का टाइम जाता है वो एडमिन वर्क में जाता है। अटेंडेंस देखो, सैलरी कैलकुलेट करो, ये बुक करो, वो बुक करो, इसका रिकॉर्ड उसका रिकॉर्ड, मतलब बहुत ज़्यादा एडमिन वर्क में ही उसका टाइम जाता है। एज अ बिजनेस ओनर हमें ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अकाउंटेंट एक अलग पोस्ट होती है, एक अलग पर्सन होता है, उसकी रोल्स एंड ड्यूटीज अलग होते हैं। एडमिन ये पूरा के पूरा अलग होता है। आप दोनों काम एक पर्सन पे डालोगे तो अकाउंटेंट उसकी उतनी अच्छी क्वालिटी काम की नहीं निकाल पाए एंड फिर एंड में क्या होता है कि अकाउंटेंट अब पूरा अच्छे से कर नहीं पा रहा है बिकॉज उसका मेजॉरिटी टाइम एडमिन वर्क में जाता है एंड वो उसकी वजह से स्किल को अपग्रेड नहीं कर पाता है। उसका रिजल्ट क्या होता है कि बिजनेस ओनर को अकाउंटेंट होने के बावजूद उस अकाउंटिंग को फाइनलाइज करने के लिए मंथली वर्किंग जो होती है छोटी मोटी, उसके लिए किसी प्रोफेशनल्स को हायर करना पड़ता है एंड फिर एंड ऑफ द ईयर वो कंप्लेन करते हैं कि यार मैं अकाउंटेंट को भी सैलरी दे रहा हूँ 15-20 हज़ार और हर महीने प्रोफेशनल्स को भी दे रहा हूँ। तो इसमें कहीं ना कहीं जो मिस्टेक्स हो जाती है वो एक बिजनेस ओनर की होती है कि वो एक ही पर्सन से मल्टीपल काम की एक्सपेक्टेशंस कर रहा है, जो कि गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने अगर अकाउंटेंट रखा है तो उसको टाइमली ट्रेनिंग देना भी हमारी जिम्मेदारी है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसे कैसे अपने स्किल को अपग्रेड करना है। अगर अकाउंटेंट सिर्फ डेटा एंट्री ही करना है ना, तो आई सजेस्ट कि आप फुल टाइम अकाउंटेंट रखने से अच्छा उसी प्रोफेशनल्स को आपके अकाउंट्स को हैंडल करने के लिए दीजिए एंड आप आपके ऑफिस में एक एडमिन रख लीजिए जो आपको शायद आपका डेली इनवर्ड आउटवर्ड के रिकॉर्ड्स दे सकता है, लेकिन आप अकाउंटेंट रख के उससे एडमिन वर्क करवाओ, ये गलत है। तो अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस का अकाउंटिंग अच्छी तरह से होना चाहिए जिससे आपको मंथली एमआईएस मिले, अब एमआईएस में एटलीस्ट आपको मंथली सेल्स के रिकॉर्ड प्रॉपर पता चले, मंथली परचेस के रिकॉर्ड्स आपको प्रॉपर पता चलने चाहिए, आपका मार्केट में से पैसा कितना आना बनता है, जैसे कि जिसे हम रिसीवेबल्स या डेटर्स करेंगे कि आपका 30 डेज का डेटर्स कितना है, 90 डेज से किसने पैसा नहीं दिया है, आपको मार्केट में कितना देना बनता है। ये जो इम्पोर्टेंट्स होते हैं बैलेंस शीट के एलिमेंट्स या आपके बिजनेस के एलिमेंट्स, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं मार्केट में आपका कितना पैसा अटका है और आपको कितना देना है तो आप बिजनेस का प्लानिंग कैसे करोगे। तो अकाउंटिंग इस हिसाब से होनी चाहिए कि एटलीस्ट आपको कुछ नहीं बट मंथली ये 4 रिकॉर्ड तो मिलना जरूरी है एंड इसके साथ साथ आपके जो कंप्लायंसेस है वो टाइमली होना चाहिए उसका वर्किंग। तो अगर आपका फुल टाइम अकाउंटेंट ये सारी चीज़ टाइम पे नहीं कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें आइदर उस पर्सन की इनकैपेबिलिटी हो सकती है या उसको प्रॉपर तरीके से आपने जेडी नहीं दिया होगा, उसके रूल समझाए नहीं होंगे या वो किसी और काम में उसका ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहा होगा। तो बेटर है कि ये जो एक्सपर्ट सर्विसेज होती है ये प्रोफेशनल्स ही हैंडल करें, तो जहाँ पे आपका कॉस्ट कटिंग भी हो सकता है एंड आपको कम कॉस्ट में अच्छी सर्विसेज भी मिल सकती है। तो
आई सजेस्ट, मैं सच में ये हर एक बिजनेस ओनर को सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आपका अगर बिजनेस का टर्नओवर मोर देन 5 CR है, या इवन समझ लो आप 3 CR एंड अबाउ भी जाते हो, एंड आपका जो बिलिंग होता है वो रिटेल में ज़्यादा होता है, देन आप फुल टाइम अकाउंटेंट रखिए जिसको डेली के डेली समझ लीजिए 100, 200, 300, 500 एंट्रीज करनी पड़ती है, जहाँ आपका बिलिंग का जो वॉल्यूम है वो इतना है, देन आप फुल टाइम अकाउंटेंट रखिए। लेकिन अगर आपके मंथ में सिर्फ 5-10 मतलब लेस देन 100 ही इनवॉइसेस है सेल्स एंड परचेस मिला के, देन आपको इन हाउस अकाउंटेंट रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतने कैलिबर के अकाउंटेंट मिलना भी टफ है, एंड अगर कोई मिल भी जाता है तो उनकी एक्सपेक्टेशंस भी उतनी हाई होती है। तो बेटर है अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ आपका वॉल्यूम कम है बट टर्नओवर ज़्यादा है, उस टाइम पे आप प्रोफेशनल्स को ही वो आउटसोर्स कीजिए, ताकि वो अच्छी तरह से आपका अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं एंड आपको टाइमली मंथली रिपोर्ट्स दे सकते हैं। रिपोर्ट्स मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर का बिजनेस का डिसीजंस आप बना सकते हो। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि नहीं आपको आपका डेटा बाहर देना ही नहीं है, आपको आपके प्रीमाइसेस में ही करना है, तो ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं जहां आप पार्ट टाइम अकाउंटेंट को आपके प्रीमाइसेस पे बुला के भी अकाउंटिंग करवा सकते हो, एंड उसके साथ 1-2 घंटा वीकली बैठ के डिस्कशन भी कर सकते हो, आपकी जो क्वेरीज होगी वो भी सॉल्व कर सकते हो। ये भी एक बेटर ऑप्शन है। अगर आप आउटसोर्स अकाउंटिंग या फिर आप अकाउंटेंट ऑन कॉल, आपके प्रीमाइसेस पे अगर अकाउंटेंट को आप बुलाना चाहते हो, तो ये दोनों सर्विसेज के लिए टैक्स डेयरी में आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन आपके अकाउंटिंग को आउटसोर्स करना चाहते हो, देन आप टैक्स डेयरी के वेबसाइट पे विजिट करके सर्च कर सकते हो। हमारी जो ऑनलाइन अकाउंटिंग की सर्विसेज है वो 1000 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट है। एंड अगर आप चाहते हो कि नहीं अकाउंटेंट आपके प्रीमाइसेस पे है, मे बी इट वीकली वंस और ट्वाइस इन अ वीक और मंथली 1 विजिट या 2 विजिट, जैसे भी आपके कन्वीनियंट के हिसाब से, देन आप हमारा एक C2A क्लाइंट ऐप है जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ जाके भी आप अकाउंटेंट को सर्च कर सकते हो जो आपके नियर बाय लोकेशन का होगा, एंड आपके टाइम के हिसाब से वो आके वो सारे काम करके आपको प्रॉपर रिपोर्टिंग करके जाएगा। सो आई सजेस्ट फुल टाइम अकाउंटेंट रख के मंथली 25,000 का एक्सपेंसेस बढ़ाने से अच्छा आप एक 1 विजिट के लिए अकाउंटेंट बुक कीजिए, एंड आपका जहाँ 25,000 जा रहा है वहाँ में भी आपकी जो कॉस्ट होगी वो 2,500 से 5,000 होगी, तो इसमें आपका सेविंग भी हो जाएगा एंड अच्छा काम आपको करने मिलेगा। आई होप कि आपको ये जो मैंने कंपैरिजन बताया फुल टाइम अकाउंटेंट, पार्ट टाइम अकाउंटेंट एंड आउटसोर्स ऑफ अकाउंटिंग, वो समझ में आया होगा।